बच्चों, आप नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट 4 जिसमें ऑपरेशन बिटवीन रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। रैशनल नंबर और उसके ऑपरेशंस के बारे में 6th, 7th एंड 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिटवीन इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हिप्पासस ने पहली बार इरेशनल नंबर इन्वेंट किया था। इरेशनल नंबर के इन्वेंशन के बाद पाइथागोरियंस को काफी झटका लगा था। लिविट, आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। इस प्रॉपर्टी को दो एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। √2 1.414 dash dash dash, √5 2.236 dash dash dash, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी इरेशनल नंबर है। अगर आप इस दोनों को ऐड करें तो आपको 3.60 dash 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 एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा। यह एक इरेशनल नंबर है, बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। Let us see another example. 5 minus √3 plus √3, इस दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करें तो आपको मिलेगा 5, जो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। So these two examples makes it clear that addition of two irrational number may or may not be an irrational number. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट में और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। इसे भी दो एग्जांपल्स के हेल्प से समझ सकते हैं। अगेन वी टेक द सेम रूट्स, √2 इक्वल टू 1.414 डैश डैश, √5 इक्वल टू 2.236। Let us subtract these irrational number. Subtract these two irrational number, we get 0.8222 dash 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 non-terminating and non-repeating number. That means irrational number. But on the other hand, if we subtract 5 plus √2 and √2, we get 5, which is definitely a rational number. So these two examples makes it clear that subtraction of two irrational number may or may not be irrational number. Next property, if we multiply two irrational number, result may or may not be an irrational number. इसे भी दो एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे अगर √2 एंड √5 को मल्टीप्लाई करें तो √10 आएगा और √10 का वैल्यू 3.162277 समथिंग समथिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी इरेशनल नंबर है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। लेट अस see another examples. Multiply 5 √3 with √3, we get 15. Here 15 clearly is a rational number. Again, these two examples say that the multiplication of two irrational numbers may or may not be irrational number. Now discuss last property. If we divide irrational number by an irrational number, result may or may not be an irrational number. If we divide √3 by √2, we get 1.2234 dash dash dash, an irrational number. But if we divide 5 √5 by √5, we get 5.
a rational number. And again we say that when we divide two irrational numbers, we may or may not get an irrational number. Now we can simplify different irrational number. जैसे 2 plus root 2, आप 2 को रूट 2 के साथ डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। हाँ, रूट 2 की वैल्यू पता करके ऐड कर सकते हैं, पर वह और भी अनसर्टेन और कॉम्प्लेक्स जैसा होगा। इसीलिए 2 को रूट 2 के साथ ऐड करना नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। माइनस करना चाहें, 2 में रूट 2 माइनस करना चाहें तो ये भी नहीं हो सकता। 3 रूट 3 को 2 रूट 2 के साथ ऐड करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनलाइक टर्म के जैसा है। सिमिलरली 3/2 रूट 3 को अगर 2/3 रूट 2 के साथ ऐड करना चाहें तो ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी अनलाइक टर्म के जैसा है। यानी ये ग्रीन वाले सारे सिंप्लीफाइड ऑलरेडी है, इसे और फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 2 रूट 2 को रूट 2 से प्लस करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म 2 रूट 2 है और दूसरा ओनली रूट 2, दैट मीन्स 1 रूट 2 है। ये एक लाइक टर्म के जैसा है। दोनों में से रूट 2 को कॉमन ले लीजिए तो पहले में से 2 और दूसरे में से 1 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा और फाइनली वो ऐड होके 3 रूट 2 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 रूट 2 को 3 रूट 2 के साथ ऐड करना चाहें तो ऐड करके 5 रूट 2 आंसर ला सकते हैं। अगर रूट 27 है तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 27 3 इंटू 3 इंटू 3 के फैक्टर्स में लिखे जा सकते हैं। और आपको पता है कि अगर रूट के अंदर पेयर में कोई दो नंबर होता है तो उनमें से एक बाहर निकल जाता है और अनपेयर्ड वाला अंदर रह जाता है। यानी ये 3 रूट 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 3 रूट 27 माइनस 2 रूट 3 है। ये भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर 27 का मतलब होता है 3 रूट 3 और दूसरा माइनस 2 रूट 3 है। ये दोनों आपस में माइनस हो सकता है क्योंकि दोनों लाइक टर्म के जैसा है। तो रूट 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 2 आएगा, जो सॉल्व होके 7 रूट 3 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल देखिए, 3/2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 8 है। आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये अनलाइक टर्म जैसा है, लेकिन ये सेकंड वाला रूट 8 को सॉल्व करेंगे तो इससे जो पेयर नंबर होगा वो बाहर निकल आएगा और फाइनली ये 3/2 रूट 2 प्लस 4/3 रूट 2 आ जाएगा, जो लाइक टर्म के जैसा दिखेगा। और इसमें रूट 2 कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 17/6 रूट 2 आंसर होगा। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड करना है। आपको अगर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बच्चों, आइए एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। अगर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना आपने सीख लिया तो आगे के 2 असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को पहले रैशनलाइज कर लीजिए, सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी रैशनलाइज कर लीजिए एंड थर्ड पार्ट को भी रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज कैसे करते हैं ये आपने पहले पढ़ रखा है। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी अप्लाई होगा तो फर्स्ट पार्ट में 2 माइनस 3 आ जाएगा, सेकेंड पार्ट में 6 माइनस 3 आएगा एंड थर्ड पार्ट में 6 माइनस 2 आएगा। फर्स्ट पार्ट में -1 आ गया, इस माइनस का क्या करेंगे, इस माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो -4 रूट 3 हो जाएगा और +6 रूट 2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 1, 3 और 4 आया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व कर लीजिए और फाइनली
न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे तो हर एक पार्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। आइए आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको इससे रिलेटेड 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 दे रखा है तो आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। सिमिलरली ये 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले 1 अपॉन एक्स पता करना होगा। तो x तो 5 माइनस 2 रूट 6 दे रखा है, तो 1 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6 पता हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। तो आप 5 प्लस 2 रूट 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 1 अपॉन एक्स 5 प्लस 2 रूट 6 मिलेगा। आप इसे सेकेंड इक्वेशन लेट कर लीजिए और दिए हुए क्वेश्चन में जो वैल्यू था उसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी और क्वेश्चन नंबर 1 में आया आंसर का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी और क्वेश्चन 2 में आया आंसर का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और आगे 10 आएगा। इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी पता होना चाहिए, जो आप नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आइडेंटिटी लिख दिया है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए आपको 3 और 4 वाला फंडा ही इस्तेमाल करना होगा। बच्चों, क्वेश्चन 11 को सॉल्व करने के लिए अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना होगा। a की जगह पे रूट एक्स मान के चलेंगे और b की जगह पे 1 अपॉन रूट एक्स मान के चलेंगे। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स होगा और 2 के साथ जो रूट एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स है तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आपने पहले पता कर रखा है, क्वेश्चन 1 में 10 आया हुआ है, वो यहाँ यूज कर लेंगे। 10 प्लस 2 12 आ जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा, 12 के पास जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होके जाएगा। अब 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। स्क्वायर रूट से कोई भी चीज अगर बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं हम। तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस माइनस 2 रूट 3 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 का ही फंडा यूज करें, आप डेफिनेटली कर लेंगे। सेम मेथड का यूज करके इस असाइनमेंट के 11 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं।
असाइनमेंट के सभी क्वेश्चंस कर लीजिए और पॉलिनोमियल्स का लास्ट टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ने वाले हैं लास्ट वीडियो पार्ट 5 में. टिल देन हैप्पी रिवाइजिंग.